देखिए वेल्डर एग्जाम के लिए आज का हमारा दूसरा मॉडल है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा मॉडल। ठीक है, मैंने पहला मॉडल आपको करा दिया है, डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसका पहला मॉडल देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी वेल्डर की क्लास में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही इसमें हम इनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन का। ठीक है, कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन्स का। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके वेल्डर की क्लास में जो एग्जाम होने वाले हैं उसी में सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहला मॉडल भी देख लीजिए, मॉडल नंबर आपका 2 है। ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, चैप्टर है हमारा वेल्डिंग टेक्निक्स। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? मतलब आसान स्थिति के लिए जो वेल्डिंग की कौन सी स्थिति होती है, तो ये होती है आपकी समतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग मशीन में एसी से डीसी सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? आपका रेक्टिफायर सेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर सेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है तांबा मिश्र धातु का। काय का? तांबा मिश्र धातु का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए? देखिए, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितने करंट सेट किया जाना चाहिए? तो कितना किया जाना चाहिए? 110 एम्पेयर्स। ठीक है, 110 एम्पेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या होता है? देखिए, वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या होता है? तो ये होता है आपका पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? देखिए, डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 45। ठीक है, कितना होना चाहिए? 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का क्या नाम है? देखिए, यदि एक ही लेवल में 2 मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या होता है? तो इसे बोलते हैं बट जॉइंट। क्या बोलते हैं? बट जॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? देखिए, वेल्डिंग का प्रतीक क्या होता है? तो देखिए, ये वेल्डिंग का बैंकिंग रन बोल्ड। ठीक है, बैंकिंग रन वेल्ड इसका प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है? देखिए, वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या होता है? तो ये होता है कंतूर सतह चिप्पड़। ठीक है, क्या होता है? कंतूर सतह मतलब चिकनी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? ठीक है, ग्रुप वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका 3G। क्या किया जाता है? 3G। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग केपल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए, वेल्डिंग केपल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका तांबे का। काय का प्रयोग किया जाता है? तांबे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीआईजी वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए, टीआईजी वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका हीलियम का। काय का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? देखिए, ओवरहेड वेल्डिंग के लिए कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए? तो ये पहना चाहिए आपका हेलमेट। ठीक है, जैसे सिर से ऊपर अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है? ठीक है, तो कौन सी आग में सहायता नहीं करती है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? देखिए एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, काय का? विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलैरिटी क्या है? देखिए पोलैरिटी क्या है? तो पोलैरिटी होती है आपकी करंट की दिशा। क्या होती है? करंट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें होता है कम पेनिट्रेशन। क्या होता है? कम पेनिट्रेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? देखिए नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका सीधी ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है? देखिए ए प्रतीक दिखाने वाले, जो ए में दिखा रहा है, ए प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका स्क्वायर बट वेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, स्क्वायर बट वेल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए उपयुक्त संयुक्त रूप से क्या नाम है? देखिए डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त रूप से क्या नाम होता है? तो इसे बोलते हैं हम, जो डी में दिखाया गया है इसे बोलते हैं हम फ्लैट फ्लश बी बट वेल्डिंग रन के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम एस पाइप के दो प्रकार क्या हैं? देखिए एम एस पाइप के दो प्रकार क्या होते हैं? एक होता है सिमलेस पाइप, दूसरा होता है रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप। ठीक है, तीसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के नाम प्रकार का नाम क्या? देखिए सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं हम अवतल फ्लैट। ठीक है, इसमें जो दिखाया गया है इसे क्या बोलते हैं हम? अवतल फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है? किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है? किस प्रकार की आर्क जो करती है? तो ये करती है आपकी लघु आर्क की लंबाई। क्या करती है? लघु आर्क की लंबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है? देखिए एक रेक्टिफायर रूपांतरण कार्य क्या होता है? तो इसका होता है आपका एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करते हैं? देखिए किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करते हैं? तो ये करते हैं आपके सामान्य आर्क की लंबाई। क्या करती है? सामान्य आर्क की लंबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलोहा धातु को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? देखिए अलोहा धातुओं की वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, विपरीत ध्रुवता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए काय का उपयोग करते हैं? इंजन जनरेटर सेट का। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं? इंजन जनरेटर सेट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है? देखिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है? तो ये होता है आपका 80 से 90 अंश। ठीक है, 80 से 90 अंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का अर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? किस प्रकार का गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो ये करता है लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है, लंबी आर्क की लंबाई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका आर्क लंबी आर्क की लंबाई का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, काय का प्रयोग किया जाता है? विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, HRI और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है आपका विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं विपरीत ध्रुवता का। काय का? विपरीत ध्रुवता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लैट स्थित वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? देखिए फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए आपका? 70 से 80 अंश। ठीक है, 70 से 80 अंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 70 से 80 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या होता है? तो क्या होता है आपका? 7 mm। कितना होता है? 7 mm। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है हमारा आर्क बिलो में नियंत्रण करने के लिए। क्या होता है? आर्क बिलो में नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑफ और रन ऑन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है आर्क के झटका का नियंत्रण के लिए। क्या होता है? आर्क के झटका का नियंत्रण के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए ग्रुप जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसमें किया जाता है आर्क का झटके को। ठीक है, किसी किया जाता है आर्क का झटका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? देखिए चित्र में जो दिया है इसमें क्या दोष लगता है हमें? इसमें लगता है हमें आर्क का झटका। ठीक है, क्या लगेगा इसमें? आर्क का झटका। ठीक है, ये जो है हमारी, उसमें क्या लगेगा? हमारा आर्क का झटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ज्वाइंट फ्लेट समूह के अंतर्गत है? मतलब कौन सा ज्वाइंट फ्लेट समूह के अंतर्गत आता है? तो इसमें आता है आपका टी ज्वाइंट, लेप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट। ठीक है, ये काय के अंतर्गत आए हैं? आपके फ्लेट ज्वाइंट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? यदि रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा? इसमें आपका बस मेटल जॉइंट के तल का फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? बेस मेटल जॉइंट के तल का फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? देखिए किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये करती है आपकी लघु आर्क की लंबाई। क्या करती है? लघु आर्क की लंबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका नॉर्मल, देखिए सामान्य आर्क की लंबाई का। काय का? सामान्य आर्क की लंबाई का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है? डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या होता है? तो ये होता है आपका अतिरिक्त स्पेटर
अतिरिक्त स्पेटर और खराब पेनिट्रेशन, ठीक है, अतिरिक्त स्पेटर और खराब पेनिट्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप बेल्ट के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं। देखिए, आप बेल्ट के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं, तो इसे देते हैं हम क्रेटर के द्वारा। काय के द्वारा देते हैं? क्रेटर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होगा। देखिए, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, आर्क इसके मूल पथ से भटक जाएगा। क्या होगा? आर्क इसके जो है मूल पथ से वो क्या है, भटक जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी में डीसी बदलने का दोष, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने का कौन सा दोष होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका? आर्क बिलो, ठीक है, आर्क बिलो इसका दोष होगा, ठीक है। तो आज का मॉडल नंबर 2 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपको अगले 3 मॉडल के साथ। जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और इससे पहला मॉडल भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी आपकी वेल्डर के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी संबंधित आते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें।